ये तो संतरण से दो साल के तुरंत बजे हरिदार अभिनय चार बार आते हैं को 4:25 मिनट का मुरली में हमारे मेरा बिना समझे रा नारायण नारायण नारायण। अब बोलो महाराज, कोई बात सुनाओ, पूछो। जड़ कोने के अरे जड़ कोने के जड़ तो स्वतः निषिद्ध हो रहा है। जड़ में मूल है ये शरीर, उस शरीर में भी अहम, तो अहम भाव का संबंध विच्छेद हो रहा है। प्रकृति और प्रकृति का कार्य है, ये सब जड़ है। सत असत दो बताया, प्रकृति पुरुष दो बताया, तो पुरुष है ज्यों का त्यों रहता है और प्रकृति हरदम बदलती है, किसी क्षण भी ये बदलने बिना नहीं रहती और पुरुष किसी क्षण भी बदलता नहीं, वो अटल है, ज्यों का त्यों रहता है। उस पुरुष की दृष्टि से ये कहते हैं कि मैं वही हूँ जो बालकपन में था, और उस समय मेरा शरीर था, वैसा शरीर नहीं रहा। ये शरीर को बदलने वाले को लेकर कहते हैं कि वैसा शरीर नहीं रहा, और न बदलने वाले को कहते हैं कि मैं वही हूँ जो बचपन में था। इसको शास्त्र की दृष्टि से प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। वही मैं हूँ जो बचपन में था, वही मैं आज वृद्धावस्था में हूँ। तो वही हूँ तो इस अर्थ हुआ कि बदला नहीं, वही है। और बचपन में शरीर था, वैसा शरीर आज नहीं है। जवानी में और था, वो और है, तो और होता है, ये बदलने का नाम है। तो स्थूल सूक्ष्म और कारण ये शरीर तो बदलता है, संसार बदलता है, तो संसार के साथ इस शरीर की एकता है। शरीर की एकता संसार के साथ, संसार की एकता शरीर के साथ, ये सब बदलने वाली सामग्री। और परमात्मा का अपना एक है, परमात्मा वही है और मैं वही हूँ। अनादिकाल से युग बदलते हैं, सतयुग से द्वापर कली, युग बदलते हैं। जो सतयुग में परमात्मा थे, वे ही आज कलयुग में। ऐसे जीव को लिए भी कहा है भूतग्राम सएवयम्, महाप्रलय में था, महासर्ग में था, फिर महाप्रलय हुआ, फिर महासर्ग हुआ। सएवयम् वही है, ये दूसरा नहीं है, वही है। सएवयम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, हो करके लीन होता है। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, होकर लीन होता है। तो भूत्वा भूत्वा प्रलीयते शरीर हुआ, और भूतग्रामा स एवं वही है, भूत समुदाय है, ये सचेतन को लेकर हुआ। तो चेतन तो बदलता नहीं, कभी बदलता नहीं, और प्रकृति प्रकृति कार्य जड़ है, वो बदले बिना रहता ही नहीं, किसी क्षण भी बिना बदले नहीं रहता। ये दोनों का स्वभाव अलग अलग है, इसलिए इनका विवेक दोनों का अलग अलग है। विवेक ज्ञान मानो अलग अलग ज्ञान, उसको विवेक ज्ञान कहते हैं।
ये बदलने वाला वो न बदलने वाला, ये दो है। बदलने वाला न बदलने वाला। तो बदलने वाला है, उसमें अगर हम राग न रखें, आसक्ति न रखें, उसकी कामना न रखें, तो प्राप्त हो जाते तत्व को। तो चाहे तो कामना का त्याग करके संसार का त्याग कर दे, चाहे विवेक विचार से बदलने वाला अपना स्वरूप नहीं है ऐसे त्याग कर दे, चाहे न बदलने वाले प्रभु के चरणों के शरण हो जाए, हम उसके भी हमारे हैं बस, तो बदल गया बस। तीनों में से कुछ ऐसा कर लो, चाहे कामना, आसक्ति, वासना, आशा, तृष्णा, संसार को जो अपने तरफ खींचने की वृत्ति है, इसकी जगह देने की वृत्ति कर लो। कहीं संसार की सेवा करना है, सुख पहुंचाना है, हित करना है, मान देना है, आदर करना है, महिमा करना है, इसको किसी तरह से ही सुखी करना है। सुखी करने का भाव बनाओ, सुखी कर देंगे हाथ की बात नहीं है। ऐसे बैर करके दुखी कर दो कि ये बात नहीं है। दुखी करने की भावना कर सकते हो, तो दुखी पकड़ने की भावना से पाप लगेगा, और सबको सुखी करने की भावना से पुण्य होगा। कर कुछ नहीं सकते, अपना बंधन में अपनी मुक्ति कर सकते हैं, संसार में कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ऐसे कुछ नहीं। अभिमान कर सकते हो, ऐसे उसको मार दिया और मार दूंगा, नष्ट कर दूंगा, अभिमान। इतना धन पैदा कर दिया, इतना हो गया, इतना कर दूंगा और हो जाएगा, अभिमान। करने के हाथ में हो तो बैरी को कोई जीने ही न दे, और करने के हाथ में हो तो लखपति करोड़पति से कम कौन रहे, क्यों रहे, अतिशय धनवान हो जाए। तो ये अभिमान है, अहं करोमि इति वृथाभिमान, वृथाभिमान है। इसका अर्थ नहीं कि कुछ करें नहीं, हम कैसा कर लेंगे तो नहीं, कितनी सेवा करेंगे। आपके पास सामग्री अधिक है तो आप सेवा अधिक कर सकते हैं, सामग्री आपके पास कम है तो सेवा कम कर सकते हैं। ऐसे शरीर में बल अधिक है, अगर ठीक है, समय पास में है तो सेवा अधिक कर सकते हैं। बल कम है, समय कम है, सेवा कम कर सकते हैं। परंतु आप में जितनी शक्ति है, बल है, और आपके पास जितनी वस्तु है, उनको दूसरों की सेवा में लगा देने से कल्याण होगा, वो एक होगा। लाखों करोड़ों रुपये आपने लगा दिए और एक ने 5-7 रुपये लगा दिए, 5-7 में थे, करोड़ों रुपये इतने थे, तो कल्याण फर्क नहीं होगा। इसने ज्यादा रुपये लगाए हैं, इसका कल्याण हो जाएगा। अरे जनता का संबंध विच्छेद सर्वथा करना है, ज्यादा हो तो ज्यादा विषम संबंध विच्छेद करना है, कम हो तो कम से संबंध विच्छेद करना है। वो ज्यादा करने से ज्यादा हो जाएगा, कम करने से कम हो जाएगा, ये बात नहीं है। वो तो होना है जितना होगा भाई। सब आदमियों के ऊपर टैक्स बरोबर नहीं लगता, ज्यादा कमाता है उसे ज्यादा टैक्स लगता है, थोड़ा कमाता है थोड़ा टैक्स लगता है,
नहीं कमाता है, नहीं लगता। हमारे को आकर कोई पूछता ही नहीं इंस्पेक्टर कि तुम्हारे पर इतना टैक्स लगाएंगे, इतना लगता है। दूर से, नजदीक ही नहीं है। क्या बाबा जी चाहते हैं, क्या कोई आते ही नहीं। इनकम के टैक्स भी आते हैं और भी आते हैं, मिल जाते हैं, पर टैक्स नहीं लगाते कि तुम्हारे को इतना टैक्स लगाते। क्यों? हम कमाते ही नहीं। कलकत्ते जाते हैं, वे रुपये लाते हैं। हम भी परमैया से 90 में गए थे, तो हमारे गुरु भाई थे अमृतराम जी, उनसे साधुओं ने पूछा कि स्वामी जी कितने लाए हैं, कलकत्ते कितने रुपये लाए हैं? कुछ नहीं। कलकत्ते जाते रुपये लाते हैं, बम्बई जाते हैं और रुपये लाते हैं। हम कलकत्ते ही जाए, बम्बई जाए, मद्रास जाए, सुनिए अल्लाह कुछ नहीं जय राम जी। लोग जाते हैं, तुम जाए तो कोई खोकर के आते हैं, कोई लेकर के आते हैं, कोई कमा लेते हैं। यहाँ तो कुछ रहना न जाना, मगन रहना, खोवे क्या होवे तो खोवे, नहीं खोना है, कमाना है। शक्ति हो पास में रुपये तो खोना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। सभी शक्ति हो तो काम करना पड़ेगा भाई। तो काम करना, सेवा करना, खटकर परिश्रम, उस चीज वस्तुओं के द्वारा सेवा करना, ये दो काम खास है। ऐसे करने से क्या होता है कि जो जड़ चीज हमारे से बिछुड़ रही है ना, उनको हम बिछुड़ने नहीं लगा देते हैं, और उनको संग्रह में लगा के बिछुड़ती हो तो जा रही, हम करेंगे आ जाओगे, आ जाओगे, तो आएगा क्या? दुख, संताप, जलन, पश्चाताप और पाप, ये आय होगी हमारे। और व्यय क्या होगा? खर्चा के पुण्य का खर्चा होगा, और वस्तुओं का खर्चा होगा, ये तो खर्च हो जाएगा। और पाप, संताप, जलन, दुख, शोक, चिंता आ जाएगा। यही हो रहा है। भूल के कारण से जो जा रही उन चीज को पकड़ करके रखना चाहते हैं, इस वास्ते ये घाटा लगता है। शरीर को भी रखना चाहते हैं ठीक तरह से, सुनाया में अच्छा भोजन मिल जाए, जल मिल जाए, आराम मिल जाए, सो जाए, आराम मिल जाए, ये खाऊं 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 खाऊं, ये तो पतन करेगी मारा। परंतु भाई बहन हमारे सुनते नहीं है, और सुनते हैं और सुनते नहीं। दोनों बात कहते हैं वो बात सुनते तो है, परंतु सुनने के अनुसार पूरा करते नहीं, थोड़ा करते। राग में अर्जी डालते हैं और कार्यवाही नहीं होती, हम कहते हैं सुनवाई नहीं हुई, राग में सुनवाई नहीं हुई। जो हमारी सुनवाई नहीं हुई, सुनते तो है, राग में अर्जी डालते पढ़ते तो नहीं, और उनकी सब कार्यवाही नहीं, सुनवाई नहीं हुई। ऐसे हमारे कहने के अनुसार जड़ का त्याग होता है। जड़ तो अपना है ही नहीं, अपना है ही नहीं, ये त्याग है, अपना नहीं है। शरीर अपना नहीं है, मन अपना नहीं है, बुद्धि अपनी नहीं है, इंद्रियां अपनी नहीं है, प्राण अपने नहीं है, जीना अपना नहीं है, अपना है ही नहीं।
मर गया। अरे भाई मर गया, हमके जीना हमारा है ही नहीं, मर गया। अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही से। अंत में छोड़ेगी तो पहले ही छोड़ दे। साधु विचार कर भली समझिया, जीवी जगत को पूठ, पीछे देखी बिगड़ती तो पहले ही बैठा रूठ। पता देगा पीछे तो बिगड़ेगी दूसरे ही, तो अपने तो पहले ही मर जाओ। रूठ गया साहब, विमुख हो गया, ये बात तो पहले ही बैठा रूठ। पीछे देखी बिगड़ती, किसी तो बिगड़ेगी। हमारे बड़ी कहा था साथ ढूंढने वाली है, तो साथ ढूंढने वाली है, अब तो ढूंढेगी भाई। अवश्य विषया, बहुत समय तक रहेगा तो भी सही तो जाएगा भाई, ये तो रहेगा। कोशिश करते हैं रखने की, दवाई ले तो यूं कर लो, इस बात से संयम कर लो। बड़ी बड़ी दवाइयां, बड़े बड़े इलाज, बड़ा उद्योग, बड़ा परिश्रम करते हैं, फिर महाराज तो मर जाते हैं। दवाखाना खोल दिया, कई अस्पताल खोल दिए, वैद्य लग के, डॉक्टर लग के, रात दिन करते हैं कोशिश, फिर भी तक मरते ही रह रहा है। इतनी मौका रुक जा, थोड़ी मौत रुक जाए। तो क्या दवाई नहीं लेनी चाहिए? दवाई लेनी चाहिए। कुपित करते हैं उनको, कुपित रोग दो तरह के होते हैं, एक कुपित से होते हैं, एक प्राग से होते हैं। प्राग से होते हैं वो दवाई से ठीक नहीं होते, कुपित से होते हैं वो अपने किए हुए हैं, तो कुपित किया है दवाई ले लो भाई, जीव तो सही नहीं। वैद्य क्या है? वैद्य का एक लक्षण आता है, व्याधे तत्व परिज्ञानम, रोग का ठीक से ज्ञान हो जाए, क्या रोग है ये, बात है, पित्त है, कफ है, दो है, तीनों है, क्या है, क्या रोग का नाम है, कैसे है, उन रोग का तत्व ज्ञान करना। और वेदना हो रही है, उपद्रव हो रहा है, इसकी चल रही है, इसमें दुख रहा है, दर्द हो रहा है, तपत लग रही है, ज्यादा लग रहा है, ये वेदना है। उस वेदना को शांत कर देना, उस घबराहट को थोड़ी कर देना, व्याधि के तत्व को जानना, उस घबराहट को, विघ्नों को, जो उपाधि हो रही है, बाधा हो रही है तरह तरह की, उनको शांत कर देना। बस ये तो वैद्य से वैद्य, वैद्य पर इतना ही है, न वैद्य प्रभु आयुष, आयुष प्रभु वैद्य है, न उम्र दे दे, ये वैद्य के हाथ की बात नहीं। वैद्य को जान गया और उसमें जो उपद्रव होते हैं उनको शांत कर दिया, जिसमें थोड़ा आराम मिल जाए, बस इसके सिवाय वैद्य कुछ नहीं कर सकता। इतना ही काम, इतना भी अच्छा वैद्य होता है वो जो व्याधियों के तत्वों को जानता है, ठीक अनुभवी है। वो बिना अनुभवी तो दवाई भी देखते हैं। हमारे काम पड़ा कि दवाई लो, वो बदल दूसरी कृपा करो, दवाई मत दो। परीक्षा करते हैं कि दवाई भगवान नहीं, अच्छा तो ये दे दो, ये परीक्षा दो, तेल तो कोई सही हो, प्राय ये करते हैं, देखते हैं। ये वैद्य नहीं है,
वैद्य वो है जो साफ साफ कह देते हैं ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। ऐसे वैद्य मैंने देखे। हमारे विद्या गुरु जी महाराज थे, यहाँ आनंद आश्रम में ठहरे हुए थे। उनके कलेजे में पीड़ा हुई बहुत भयंकर। चौकसराज महाराज थे यहाँ, तो हमारे महाराज ने कहा कि ऐसी पीड़ा को मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा। तो चौकसराज ने कहा कि मरोगे नहीं, और जब कभी मरोगे तो इस बीमारी से नहीं मरोगे। मेरे सामने ही कहा, तो शरीर गया तो उस बीमारी से नहीं गया। ये करने को मामूली बात से कहते, अभी तो मरोगे ही नहीं, पर जब कभी मरोगे तो इस बीमारी से नहीं मरोगे। वो सही शांत हो तो मैं था वहां, मेरी माँ में वो बीमारी नहीं हुई। अच्छे वैद्य होते हैं वो कह देते हैं, पर बचा दे हाथ की बात नहीं है, मरने न दे हाथ की बात नहीं। क्योंकि तो जा रहा है, कैसे बचा देंगे? प्रवाह बह रहा है गंगा जी को, उसको कैसे रोक देंगे? अवश्य मैं तुम्हें मर्जी। संतों ने कह दिया, जन्म लियो जन मरण पड़सी, मोतरी नगरो सिर कूट रे। मौत नगर वगैरह जन्म तो ले ही होगा, मरना विचार नहीं है, फिर तो विचार नहीं होगा। एक तो तुम विचार रखे तो न रखे तो तेरी मर्जी, जाना तो पड़े भाई। ये तो तने झांसी रे झांसी, तो ये जाने वाला है, जड़ है जितना जा रहा है, निरंतर जा रहा है, हरदम प्रवाह बह रहा है, बीत रहा है। ब्रह्मा की उम्र बीत जाए मेरा, अब ब्रह्मा के 50 वर्षों से ऊपर आयु हो गई है ब्रह्मा जी की। 4 युग चले जाते हैं तो एक चतुर्युगी होती है, 1000 चतुर्युगी होती है तो ब्रह्मा का एक दिन होता है, और 1000 चतुर्युगी तो वही ब्रह्मा की रात होती है। 2000 सतयुग से द्वापर कले, 2028 बार होती बाबा की। इन दिनों से फिर वर्ष बताओ, 360 दिन का वर्ष होता है। ऐसे वर्ष के 50 आ गए हैं बाबा को, अब बूढ़ा होने लगा है। 50 वर्ष फिर चलेगा, 50 वर्ष के बाद ब्रह्म शांत हो जाए। लंबी रोजी हो, अंत सबका होगा। आज का काल पर आगे को पोग आप बात करो, और नहीं कर सी और क्या बात है। वो दिन होगा यहाँ एक साधु आया था, रहता था, वो बातें क्या करता था, सत्संग की बातें सुना था, वो चला गया। तो देखो, हमने देखा ही नहीं, हमने देखा, हमने उसकी बातें सुनी, वो बातें कहा फिर चलो बस अब कुछ नहीं, जयराम जी अब क्या। वो तरफ लग गया, गए वो कितना वर्ष हो गया, इतना वर्ष हो गया था, तो 10 के 15 के 20 25 30 50 होता ही चल जाता है, होता ही चलता है। जानकार कोई नाम लेते हैं, अनजानपने में कीड़ी चले, कितनी कीड़ियां मर गई, कितने कुत्ता मर गए, कितनी बिल्लियां मर गई, कितना चूहा मर गया, वो कौन गिनती करे।
कीड़े किसी मरी, कितना कुत्ता मरा, इसको कहते हैं मर गया कुत्ते की मौत, मर गया कुत्ते की मौत। कोई पता ही नहीं किस घड़ी में कितने कुत्ते थे, कितने मर गए, मर गए कोई जानता ही नहीं। पालतू कुत्ता होता है उसको पता लगे हमारा कुत्ता माता मर गया। अगर भगवान का पालतू होता है ना, उसका तो कोई डर आम पालतू और फालतू दो होते हैं, एक पालतू होता है, फालतू होता है। अब फालतू कितने मर गए क्या पता है, कोई गया उसका। पालतू में भजन स्मरण करते प्रेरित करते हैं। माइया घनी हुई कोई जानते मने कर्मा भाई, मीरा भाई, करमेती भाई, ऐसी कई हुई, उनका नाम आता है। और मीरा भाई के सास का क्या नाम था, नंद उदा थी, उनकी पदा में नाम आ गया उदा भाई। ये भी कितना दिन रहेगा पता नहीं, कितना रहेगा, सब जाने वाला, समय बीतने वाला है। तो ये जड़ता तो बीत रही है, जा रही है, जड़ता तो हरदम संबंध विच्छेद हो रहा है। इसको रखने की इच्छा करने की गलती है। इच्छा करो बड़े रहेगा नहीं, नहीं इच्छा करो तो रहेगा नहीं, बेपरवाह करो तो रहेगा नहीं, आदर करो तो निरादर करो तो रहेगा नहीं। ये तो रहने वाला है नहीं, ये तो जाने वाला है, जा रहा है, हरदम जा रहा है।